इधर लोक अदालत के नाम पे लोक अदालत नाम की चल रही केवल, यहाँ कोई फाइन कम नहीं हो रहा, पब्लिक को नहीं पता। 1 से 12 तक लोक अदालत है जिसमें फुल फाइन चल रहा है, जो कि गलत है बिल्कुल। 10,000 का चला रहा है, 2,000 लेके चले आए जेब में, लेकिन अभी इनका आज ये नहीं भर पाएंगे। लेकिन कानून को हम गलत क्यों कहें? गलती आपने कही है, गलती आपने की है तो फाइन तो देना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि सरदारों का चलान नहीं होगा, हमें इतना खज्जल खुआर होना पड़ रहा है और जो सरकार है हमारे साथ धक्का कर रही है। पूरा फाइन हो रहा है, 50,000 है तो 50,000 ही होएगा। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। इस वक्त हम खड़े हैं अदालत में और आपको आज दिखाएंगे चालान भरने को लेकर कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। लेकिन यहां पर कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना हम चाहते हैं। डे टू डे न्यूज़ चैनल आपका अपना चैनल है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के तहत हम ये शुरुआत कर चुके हैं। हमारे कुछ सिद्धांत ये हैं कि हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेगा और ना ही लालच स्वरूप कोई विज्ञापन या खबर को दबाने का काम करेगा। हम ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों के खिलाफ भी मुहिम छेड़े हुए हैं और समाज में तिरस्कार का सामना कर रहे दबे कुचले लोगों की आवाज़ को भी बुलंद करने का हम प्रयास कर रहे हैं और ऐसे मीडिया चैनलों को भी एक्सपोज करेंगे जो समाज में गलत खबरों का प्रसार कर रहे हैं। तो देखिए आप, इस वक्त हम पहुंचे हैं यहाँ पर चालान दफ्तर में और बहुत बड़ी गिनती में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और लोग जो हैं वो लगातार परेशान नज़र आ रहे हैं। और देखिए आप, परेशानी का एक ही कारण है। दरअसल किसी ने कहा कि कोर्ट से जो चालान हैं वो मुआफ़ हुए हैं। बहुत बड़ी गिनती में लोग फिर पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि हम चालान जब जमा करवाने के लिए आए तो पूरा चालान उन्हें देना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ हो रही है। और यहाँ पर एक वकील साहब हैं। वकील साहब, पहले तो आप कैमरे में दिखाइए, कितने चालान लेकर बैठे हैं आप? हमारे पास तो जी बहुत चालान है और ये हम लोक अदालत में जैसे फाइन कम होने की वजह से इनको पेंडिंग करते रहे थोड़ा बहुत, और कुछ डिस्पैच नहीं हुए तो डिस्पैच में भी बहुत ज़्यादा लेट होता है। बहुत बार हम 29 जाते हैं, उसके बाद में भी नहीं होता। इधर पब्लिक से हम बोल देते फ़ाइन कम हो जाएगा, लेकिन फ़ाइन कम नहीं होता, पब्लिक हमें बोलती है। इधर लोक अदालत के नाम पे लोक अदालत नाम की चल रही केवल, यहाँ कोई फ़ाइन कम नहीं हो रहा, पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक तो लोक अदालत के नाम से आ रही है, लेकिन यहाँ पूरा फ़ाइन हो रहा है। 50,000 है तो 50,000 ही होएगा। कोई जज साहब ऐसे हैं जो रिलीफ दे देते हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए या वेरी पुअर पर्सन है या कोई 2-4 वकील हम जैसे कोई गरीब आदमी है उसका नहीं हो रहा है, कहीं रेयर, लेकिन मोस्टली कहीं कम नहीं हो रहा, पूरा फाइन जा रहा है। तो पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है लोक अदालत के नाम पर। लोक अदालत का मतलब ही ये है कि कंसेशन होना ही चाहिए। देखिए, लोक अदालत का नाम ये है, कंसेशन होना चाहिए, वो अदालत का काम है। अदालत के मामले में हम सवाल नहीं खड़े करेंगे, ना ही लॉ के सिस्टम में हम अड़चन बनेंगे। हमारा मोटिव ये है, कुछ मीडिया चैनलों ने भी ये भ्रमण फैलाया था कि हाँ मतलब चालान जो है मुआफ़ हो रहे हैं बहुत बड़ी गिनती में। लोग फिर एकदम से आ गए, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ भी देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर 6 नंबर काउंटर पर। तो आप बताएं कि लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे मीडिया चैनलों से भी आप दूर रहें और अदालत की जो कार्रवाई है उसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होगी, और आप लोगों से बात करें या फिर यहाँ पर आके पता करें पहले? देखो, पता तो एडवोकेट्स को भी है, बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं जो चालानिंग दफ्तर में एम्प्लॉय हैं सारे, ये इनको पता होता है, लेकिन उनको भी कंफर्म नहीं है। जो नीचे चालान जमा कर रहे हैं उनको ये नहीं पता फ़ाइन कितना होगा। तो फाइन कम नहीं हो रहा, इसकी वजह से पब्लिक को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चालान एक गाड़ी के 20-20, 15-15, 200-200 तक है, 400-400 तक है लोगों के पास। तो ये है कि पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए, मेरा ये सजेशन है जी। आप कह रहे हैं लोक अदालत का मतलब ये होता है कि थोड़ा कंसेशन मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस समझा दें, या फिर पहले कभी ऐसा मिला हो रिलीफ और अब नहीं जो मिल रहा? पहले मिलता रहा हमेशा से कहीं 2,000 का फाइन है, 100-200 भी हुआ है फाइन उसका। आज 2000 में 2,000, 1,500, 1,000, मतलब मनमर्जी है। पहले अब तो फुल फाइन है, फुल फाइन चल रहा है फिलहाल। 1 से 12 तक लोक अदालत है जिसमें फुल फाइन चल रहा है, जो कि गलत है बिल्कुल। तो ये फरमान कौन देने वाला है? मतलब फुल चार्ज ही करना है, ये फरमान कौन देता है? फरमान तो ये है कि अगर फुल फाइन हो रहा है तो भी ऐसा नहीं कि चालान नहीं कटेंगे, लोगों से गलतियां नहीं होंगी। रिलीफ मिलने का मतलब रिलीफ होना ही चाहिए। लोक अदालत का मकसद ये है
लोक अदालत का ही ये रूल अभी पब्लिक यहाँ आई रही है, इनको पता ही कुछ नहीं है। आज जमा कर दिए जी लोक अदालत के नाम पे 10,000 का चलान है, 2,000 लेके चले आए जेब में, लेकिन अभी इनका आज ये नहीं भर पाएंगे, फिर आएंगे, इनका हरासमेंट होगा, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन कानून को हम गलत क्यों कहें? गलती आपने कही है, गलती आपने की है तो फाइन तो देना पड़ेगा। श्योर श्योर गलती है, फाइन हम देंगे, लेकिन उसमें रिलीफ मिलता है, कानून में प्रोविजन है सारा कुछ। भाई कितना किसको रिलीफ मिलना चाहिए, फर्स्ट टाइम किया किसी ने, मान लो मेरी एक बाइक, मेरे घर में 6 लोग चलाने वाले हैं, सब गलतियां नहीं करते, कोई गलती करता है जिसको पता नहीं है, लेकिन जो ओनर है उस पर पड़ जाता है सारा कुछ। जैसे कंपनी की गाड़ियां हैं, उनके बहुत बड़े बड़े चालान हैं, जो कैब हैं, जो लोग किराए पे देते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा चालान है, तो उसमें रिलीफ मिलने का प्रावधान है, तो मिलना ही चाहिए। कोई रेशियो आपको पता है कितने ऐसे चालान होंगे जो आज भरे जाएंगे और कितना ये मुनाफा होगा सरकार को? मुनाफा तो सरकार को चलो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनसे हो रहा है, लेकिन अननेसेसरी फाइन नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब कहने का ये है। और आज जैसे इम्पाउंड गाड़ियां हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव है, इसमें जो है ड्रिंकन में और इम्पाउंड गाड़ियां हैं, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उनके लिए भी कई बार फाइन ज़्यादा भरना पड़ता है, तो उनको मतलब रिलीफ मिलना चाहिए जो कानून में है प्रोविज़न उसके हिसाब से। हालांकि कानून में ये भी है, पूरा साहब को पावर है, पूरा फाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जैसे मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है तो ऐसा भी है, लेकिन एक पब्लिक है, पब्लिक को उतना नहीं पता होता। या तो इसलिए ये पूरे फाइन का प्रोविजन किया होगा, जो शिकायतें लगातार हो रही हैं, लोग सुधरते नहीं है ना, इसलिए सोचा होगा कि ठीक है इस बार नहीं छोड़ेंगे। ये तो जज साहब पे डिपेंड है, कानून का लॉ है सर, इसमें क्या किंतु परंतु। ऐसा नहीं हो पाएगा, किसी की बाइक ही 20,000 की है और चालान 50,000 के हैं, वो आदमी क्या करे, बाइक छुड़ाए या ना छुड़ाए, इम्पाउंड हो रखी है मान लो। फिर ये करने वाला कौन है चालान? नहीं, करने वाली तो पुलिस है, पुलिस की मजबूरी। अब कैमरे चल रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, कैमरे भी चल रहे हैं। कैमरे कई बारी बाई मिस्टेक एक लाइट बंद है, दूसरी लाइट चल रही, वो हो जाता है चालान, उसको पता है चलो लाइट बंद है, चलो निकाल लो। ये गलती होती है, लेकिन ये वहाँ लाइट्स पे भी कमी होती है, बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कमी है, तो रिलीफ मिलना चाहिए, मेरा दैट्स ऑल, यही मेरा कहना है। किस तरह के चालान आते हैं और किन मामलों में आप समझाएं कि सबसे ज़्यादा फाइन लगता है और जज साहब भी कहते हैं नहीं इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा? अभी बीच में क्या है, एक महिला आई थी जिसका हस्बैंड ऑपरेशन हो रखा था, 5-7 साल की बच्ची थी, उसके दिल में सुराख था, तो सीजीएम साहब ने उसका 22,000 का फाइन या 20,000 का किया था। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, उसके पास था नहीं कुछ, तो उसमें 2,000 कर दिया था। तो अगर साहब को पावर है, सीजीएम साहब को या कोई भी जजेज जो भी जेएमआईसी वगैरह है, तो उनको कहने का ये है कि कोई लेडी जा रही है, अब लेडी, बहुत सी लेडीज को पता ही नहीं लाइट चल रही कि नहीं चल रही है, अवेयर है, मैं मानता हूँ, लेकिन टोटली फर्स्ट टाइम तो उनको देना चाहिए ना, पहली बार देना चाहिए। कोई आदमी गाड़ी पास करा रहा है, कोई गाड़ी आदमी ट्रांसफ़र करा रहा है, अब वो दूसरे से गाड़ी ले रखी है, उसको पता ही है नहीं है। अब मैंने तो अपनी गाड़ी बेच दी, मैंने बेच दी चालाकी से, लेकिन जो आदमी आगे ले रहा है उसको नहीं पता। चालान जब तक क्लियर नहीं होंगे, अब उसने लिया 50,000 की, 70,000 के चालान है, कैसे ले पाएगा? आप वकील हैं, मौकिल के तो नहीं ऐसा बोल रहे कि एज वकील के नहीं यार रिलैक्सेशन दे दो, जज साहब थोड़ा छोड़ दीजिए। हमारा तो काम ही है ये रिलैक्स, हम भी क्लाइंट से कह के बोलते हैं फाइन कम कराएं। काफी चालान है आपके पास, आप कितनी फीस लेते हैं आप बताइए ना, हम सिस्टम समझना चाह रहे हैं। क्लाइंट के ऊपर है, कभी 200 रुपये पर चालान, 300 रुपये पर चालान, किसी में ज़्यादा भी मिलते हैं, किसी में और कम, किसी में नहीं भी मिलते हैं। वो कई बार तय कर लिया इतने में भुगता देंगे, यहाँ फाइन हो गया पूरा, फिर हमें भी घाटा पड़ता है। ये है कहने का तात्पर्य मेरा। और ये देखिए आप तो 100-150 चालान लेकर बैठे हैं, बहुत सारे चालान हैं। दिन के 10,000 15,000 आराम से बन गए आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, अब सारे ऑनलाइन हो गए हैं, ऑनलाइन में ऑनलाइन रिसीट आती है, उसमें 100 रुपये पर चालान मुश्किल से देता है क्लाइंट, नहीं दे पाता चालान। अब ये 19 चालान है, मेजर साहब के चालान है ये, इसमें वो देंगे ही नहीं पैसे उतने। अभी दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, चले गए, 19 ऑनलाइन है, सारे वर्चुअल है, तो वर्चुअल में भरने पड़ेंगे। अगर मैं इसको रेगुलर कोर्ट में भेज दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, रेगुलर कोर्ट में ये चले जाएंगे और हमने यहाँ भर दिए, भरने के बाद ये 3-4 हफ्ते तक रिमूव ही नहीं होगा। अगर उन्होंने गाड़ी नाम करानी है, बेचनी है, वो बिकेगी ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कैमरे के सामने हम लोग, ये मुझे चीज़ समझाएं, खुदा ना, चलो चालान अलग बात है, खुदा ना खास्ता किसी की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है
बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आ जाते हैं, सीरियस कंडीशन में हैं या मृत्यु हो जाती है, उस मामले में क्या प्रोसेस होता है? हम चाहते हैं आप जागरूक करें ताकि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, स्लो गाड़ी चलाएं, नियमों को फॉलो करें। उस पर तो रोज चल ही रहे हैं सर। देखो, जागरूक करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी सरकार की तरफ से और लीगल अथॉरिटीज बहुत ज़्यादा दे रही हैं अपनी अपनी अवेयरनेस। तो लोगों को जानकारी है, अब आप बावजूद उसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो मिस्टेक होती है। जो लोग रूरल एरिया से हैं उनको नॉलेज नहीं है इतनी, रूरल एरिया वालों को नॉलेज नहीं है, इस करके सारा सिस्टम चल रहा है ये। तो रिलीफ का तो प्रावधान है ही है। एक्सीडेंट हो रहा है जल्दी की वजह से हो रहा है, वो लोगों की मेजर, माइनर और मेजर दोनों प्रॉब्लम्स हैं। वो वीक है, कमज़ोर है, ड्यूटी जा रहा है, तो ड्यूटी जाने वाले आदमी को जल्दी जाना है, जल्दी जाएगा तो जल्दी करेगा, वो जल्दी में एक्सीडेंट होता है। मतलब जो पुअर फैमिलीज है ना उनको जल्दी रहती है बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, आप लोगों से भी बातचीत करते हैं। और हेलो सर, चलान भरने के लिए आप आए हैं? जी सर। अच्छा, कहाँ से आपको पता चला कि रिलीफ मिल रहा है, लोक अदालत में इतना बड़ा कंसेशन मिल रहा है? मैंने फ़ोन में देखा था आपने। अच्छा, फ़ोन में देखा। खबर आ रखी थी? नहीं, खबर नहीं, फ़ोन में आया हुआ था जो लोक अदालत लगा हुआ है जहाँ चलान छुड़वाने के लिए। तो आए थे छुड़वाने। अभी तो 11 बज गया तो बंद हो गया, बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, चलो दोबारा खुल जाएगा, लोग कह रहे हैं कि हाँ मतलब कि खबर देखी हमने कहीं पर कि चालान कम हो गए हैं, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिल गया, इसलिए लोग यहाँ पर आए। जी सर, ऐसे ही। कहाँ से ऐसी कहाँ मिला? पूरा पूरा होता है। अच्छा, मैं जसपाल सिंह बोरा, मौलिक जगह चंडीगढ़, सीनियर सिटीजन हूँ। मैं एज ए बीइंग ए सरदार, मतलब मेरी लेडीज़ की पीछे बैठी थी, चलान हो गया, जबकि सरकार ने कहा कि सरदारों का चलान नहीं होगा। हमें इतना खज्जल खुआर होना पड़ रहा है और जो सरकार है हमारे साथ धक्का कर रही है और लोक अदालत भी कोई पूरे पैसे पर आती है, कोई रिलीफ नहीं देती और यहाँ पर हमें इतना खज्जल खुआर होना पड़ता है। आई एम 80 ईयर्स ओल्ड, मैं 80 साल का हूँ। मैं कम से कम 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ और कोई भी ये है ट्रैफिक पुलिस कोई सहयोग नहीं दे रही। और तिवारी जी के पास भी गया। मतलब आपका ये कहना है दस्तार का चालान? हाँ जी, हाँ जी। हेलमेट नहीं डाला इसलिए? हाँ, लेडीज़ का। हाँ जी। अच्छा, लेडीज का नहीं, वो तो जरूरी है ना सर? डॉक्यूमेंट वो तो जब जरूरी। सरकार कह रही कि सरदारों को पहनने की जरूरत नहीं है तो मेरी पगड़ी तो थी ना। नहीं, आपका था, आप लेडीज का हुआ है ना? है आप लेडीज का सरदारों के लिए कहते हैं अलाउड नहीं। सर, जो जैसे आपने टर्बन डाली है आपका नहीं होगा, लेकिन आपके साथ कोई महिला बैठी है उसके लिए जरूरी है। सरदारों के लिए तो सरकार ने कहा नहीं। शाह बयान दे गया था, मिनिस्टर शाह बयान दे गया था कि भी सरदारों का चलान नहीं होगा जिसके पीछे लेडीज बैठी होगी, दस्तार पहनी होगी। तो हम इसको लेडीज ने दस्तार सजाई थी? हाँ। अच्छा, नहीं, दस्तार नहीं, मतलब वो लेडीज तो लेडीज ही होती है। नहीं सर, नहीं सर, उनको कैसे पता चलेगा कि ये किस रिलीजन से? सिर पे लेडीज ठीक है, अगर कोई कौर नाम पीछे लगा रही है उसको कैसे पता चलेगा पुलिस वाले को? जब मेरे पीछे बैठी है तो मेरी वाइफ एंड मेरी वो बेटी बैठी थी। तो फिर सरकार ने ये जो अगर दस्तार को जरूरी नहीं कि दस्तार ही पहनने से पहचान होगी, ये हमें कानून का पता नहीं चलता। जो हमारे पास ये ऑनलाइन ये जो कितना चलान आया सर आपका? है जी, कितना आया? 4000 है, 4 चालान के हुए मेरे। अच्छा, 4 के 4 भरने हैं? हाँ जी, भरने पूरे पर आएगा जी। लोक अदालत कोई कंसेशन नहीं करेगी। मैं जा चुका हूँ ऊपर तक। 1000 क्या पता जुर्माना भी कर सकती है, जबकि मेरा कोई डॉक्यूमेंट मतलब जमा नहीं है और हमें पता नहीं चलता। हम तो अनपढ़ लोग हैं पुराने ज़माने के, ना हमें मोबाइल आता है ना ऑनलाइन आता है। फिर भी इसमें 2 चालान अभी होंगे जमा, 2 चालानों का हमें कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ जमा कराने हैं। चलो कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। और लोगों से बातचीत करते हैं। और देखिए आप, ये वो दफ्तर है, आप भी चालान भरने के लिए आए? हाँ जी सर। कितना चालान आया और क्या कहा गया? कुछ मीडिया चैनलों ने भी खबर चलाई, हाँ बहुत कंसेशन मिल रहा है, आप जाएं भरें। नहीं, ये तो यहाँ पे अमाउंट कम नहीं कर रहे हैं, अमाउंट सेम टू सेम ले रहे हैं। जितना अमाउंट एज इट इज है उतना अमाउंट पे करने को बोल रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है लोक अदालतों में कंसेशन मिलता है, पर इस बार नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? अभी तो अगर कम नहीं करें तो फिर हम यहाँ पे क्यों आए, तो हम खुद भर देंगे ऑनलाइन वेबसाइट से। अच्छा, अगर कम करते तो हम लाइन में लग सकते नहीं यहाँ पे। कितना है भाई? 1000 के 3 चलान है। कितने? 1000 के 3 आए। हाँ जी। तो अब क्या सोचा है? हेलमेट लगाएंगे? स्पीड ओवर स्पीड तो नहीं करेंगे? ओवर स्पीड तो नहीं करेंगे। अच्छा, किस चीज़ का आया? ये तो एक नो पार्किंग का है अच्छा, और दूसरा एक विदाउट हेलमेट का है। विदाउट हेलमेट है? अरे हेलमेट तो लगाना चाहिए और पार्किंग के 20 रुपए लगते हैं यार, या 14 रुपए। नहीं, बस सामान लेने के 2 मिनट के लिए गया हुआ था। 2 मिनट की गलती होती है ना? तो अभी यहाँ पे अमाउंट तो कम हो नहीं रहा है, तो हम खुद नहीं होगा भाई, आपको भरना पड़ेगा, ये अदालत का प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे ना, फिर अगर अमाउंट Online ऑनलाइन खुद भर देंगे। तो यहाँ पे क्यों हम दिन वेस्ट करके हम यहाँ पे क्यों आए? वही है इनसे पहले नोटिफिकेशन। सर आपका भी चालान भरने आए हैं? सर चलान भरने आए थे, आज भरे नहीं रहे, कल भी आए थे। अच्छा, पर ये भीड़ बहुत ज्यादा होगी ना? भीड़ बहुत है, ये ऑनलाइन से हो रहे नहीं रहे।
आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ पर चालान जो है मुआफ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? कहाँ देखा? मीडिया किस से ही पता लगा ये हमारे को भी। अच्छा, मीडिया से देखा? हाँ जी, कौन से मीडिया से? ये चैनल आई मेरे फ़ोन पे ही आई सर, अच्छा, याद नहीं आ रहा। तो ऐसे चैनलों को क्या कहेंगे? गलत खबर मत चलाया करो, डे टू डे न्यूज़ देखो। हाँ जी, गलत है ही, हेलमेट डाल के रखो, सीट बेल्ट लगा के रखो। अच्छा, हाँ जी, पूरा चालान भरेंगे हाँ जी, हाँ जी। और आगे से गलती नहीं होगी? नहीं जी, आगे से नहीं होएगी। अच्छा, और कितना आया चालान? सर अभी 1000 रुपया मांग रहे हैं, अभी देखते हैं। अच्छा, तो 1000 रुपए के लिए आप यहाँ पर आए? हाँ, देना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल देना पड़ेगा, गलती की है, आगे से सबक मिला आपको। हाँ जी, हाँ जी, गलत है ही। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिलहाल दफ्तर बंद हो चुका है। चलान हो गई? हाँ जी, चलान ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਚਾਲਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। अच्छा अच्छा, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਨ ਆਏ हो? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ क्या लगता है आपको कि जो कोर्ट का प्रोसेस है, लोक अदालत में इस बार माफी नहीं दी जा रही, इसको सही मानते हो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ गलत है। कैसे गलत है सर? ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं 11 बजे तक का टाइम था, लेकिन पब्लिक तो परेशान हो रही है ना इतनी लाइन लगी उसको। बहुत भीड़ थी आज। हाँ, इसीलिए फिर आप आए लाइन में खड़े यहाँ पे, अब इन्हें बंद कर दिया। आप क्या बोल रहे हैं? कल बुलाया? अब तो पता नहीं बंदे कर दिए ने, गल ही नहीं की साढ़े नाल। अच्छा, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। आप क्या सोच रहे थे? कितने कितने का चलान है? ਚਲਾਨ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ अच्छा, आप 1000 रुपए ही माफ करने के लिए आए? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਗੇ ਫਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ अच्छा, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ नहीं ਹੈ। आप 1000 रुपए के पीछे भी ये सोच रहे हैं कि माफ किए जाए? ਨਹੀਂ ਮੁਆਫਤਾ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਹੈ। बिल्कुल, लाल फीताशाही ना खत्म की गई है, ऑनलाइन सिस्टम भी है सर, वो आप ट्राई करें, फिर घर से भर लें। जी, वो घर से तो करी थी कोशिश, चले नहीं, वो बोले 2 अदालत लगे यहाँ पे, आज हम यहाँ ओके। पे आ गए। ठीक है, ठीक है, आप भी आए हैं चालान भरने के लिए भाई साहब? अच्छा, कितना चालान है? मेरा तो 10,000 का चलान है सर। अरे 10,000 का आ गया, क्या किया ऐसा? कुछ नहीं सर, रैपिडो पे सवारी चला रहा था मैं, तो एसटीए ने मेरा चलान काट दिया। गलती क्या थी? गलती ये थी, मेरे पास सवारी बैठी हुई थी जी, येलो प्लेट थी नहीं मेरी, अच्छा अच्छा, तो इन्होंने मतलब कि कंपनी को पहले प्रोवाइड कर देते हैं, येलो प्लेट बाद में लगवानी पड़ती। ऑनलाइन तो सारा काम शुरू कर देते हैं, पर दिक्कत किन्हें झेलनी पड़ती है? हमारे जैसे। अब 10,000-12,000 मैं कमाता हूँ, 10,000 का मैं चलान कहाँ से भरूँगा? अच्छा, आप ये सोच के आए थे यहाँ पर माफ हो जाएगा थोड़ा बहुत? माफ होएगा, चलो जो भी होएगा, कम से कम मेरी आरसी तो आएगी, नहीं तो इसके चक्कर में भी और परेशान करते हैं, भाई छुड़ा लो, नहीं तो और मोटा चलान कर देंगे। आपको वैसी नॉलेज थी कि यहाँ पे लोक अदालत में माफी दी जाती है, थोड़ा कंसेशन किया जाता है, या फिर कहीं खबर देखी आपने? नहीं, मैंने सुना है, जो पहले बंदे काफ़ी बंदों के चलान कटे हुए ना, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे आते तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तभी मैं आया था। अब इनकी विंडो ही बंद होगी, 11 बजे तक की विंडो है, अब हम पूरा दिन वेस्ट है हमारा, अभी हम चले जाएंगे, वेस्ट है हमारा पूरा। आपने पूछा कंसेशन दिया करते हो, अब नहीं दे रहे? पता नहीं, अभी तो सर मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ लाइफ में, फर्स्ट टाइम। और हाँ, 10,000 का चलान है, कहाँ से भरूंगा मैं भी, ये भी देखो ना। अब ऑनलाइन भरना पड़े? ऑनलाइन भी चलो, ऑनलाइन भर देंगे, ऑनलाइन में हम तो भर देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, पर ये आप भी देखो ना, 10,000 का चलान मैं कहाँ से भरूंगा? तो हर व्यक्ति की अपनी समस्या है, लेकिन साफ तौर पर आप देखिए, यहाँ पर इस वक्त खिड़कियों को बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि टाइम ओवर हो गया है, पब्लिक चलान सर्वे टाइम लिखा गया है 9:30 से लेके 11 बजे तक, ये देखिए आप। और वर्चुअल कोड चलान जो है वो देखिए, वो लिखा हुआ है 23/9/2000, ये पुराना है, खैर इसी तरीके से ये फॉलोअप होता है। यहाँ पर बाकायदा चार्ट लगे हुए हैं और बताया गया है कि किस तरीके से चालान है, नहीं है, और ये देखिए चालान को लेकर भी एक लिस्ट लगाई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं, लेकिन डे टू डे न्यूज़ इंडिया का और भारत का ये मोटिव है कि सच तक पहुँचना, और हमने सच तक पहुँचने की कोशिश की है। और कुछ लोगों ने कहा है कि हमें खबर मिली थी, पता चला था। अब कुछ मीडिया चैनलों ने गलत खबर का प्रचार किया और उसका हमने पर्दाफाश किया है, और निष्कर्ष ये निकला है कि अब चालान पूरा होगा, चाहे आपका 1,000 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, चालान आपको पूरा भरना होगा। अब ये अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं, और इसमें हमारा डे टू डे न्यूज़ इंडिया या भारत का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अदालत अपना काम स्वतंत्र तरीके से कर सकती है, और लोगों ने जो गलती की है उनको चालान देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप दास के साथ अमर शर्मा रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज़ भारत।